आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है और आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 4 संज्ञा यानी नाउन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर 1 भाषा और चैप्टर 2 वर्ण एवं मात्राएं पढ़ा था ना। अब आपका जो तीसरा पाठ है वो है चैप्टर 4। तीसरा हमारा नहीं पढ़ना है, चैप्टर जो 3 है चैप्टर 4 हमें अब पढ़ना है, क्योंकि वो आपके टेस्ट 1 में आएगा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। संज्ञा जैसे कि आपने अभी देखा, संज्ञा किसे कहते हैं अभी मैंने आपको बताया। तो पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, कुतुब मीनार, हाथी, भारत और बचपन। तो जैसे कि बच्चों आपको यहाँ से पता चल रहा होगा किसी वस्तु मतलब जैसे ये पेन है, ठीक, तो ये क्या है? संज्ञा है। फिर है प्राणी, व्यक्ति जैसे लाल बहादुर शास्त्री मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में बताया, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ठीक। और प्राणी जिसमें जीव होता है, जैसे बंदर है, हाथी है, हम हैं, आप हैं, सब में प्राण है, तो सभी प्राणी, ठीक, का बोध कराने वाले कि हाँ ये। और भाव है, भाव मतलब जैसे हम बचपना, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है, खटास, मिठास। तो बच्चों इन शब्द जो दिया हुआ है, इन भावों के नाम को जो बोध कराता है, यानी हमें जो जानकारी देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। कितने संज्ञा होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष या किसी जैसे वस्तु विशेष, स्थान विशेष या प्राणी का नाम, जैसे कोई विशेषता उसमें हो, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वतों के नाम, ठीक है, दिनों के नाम, पर्वों के नाम, नदियों के नाम, खेलों के नाम या देशों के नाम भी है, इमारतों के नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे अब पर्वतों के नाम में क्या है? जैसे नीलगिरी, हिमालय, विंध्याचल आदि क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तियों के नाम में अगर देखें जैसे विश्वनाथ आनंदम, साइना नेहवाल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वों के नाम में जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम में जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खेलों के नाम में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे देशों के नाम में जैसे भारत, चीन, नेपाल, भूटान, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इमारतों के नाम में जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो बच्चों समझ में आया कि जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मजदूर क्या है? ये आपका है जातिवाचक संज्ञा। कैसे? जैसे अब हमने कहा सारे मजदूर काम कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं मजदूर, यानी कि वहाँ पे ढेर सारे मजदूर या किताब बोलेंगे या रेलगाड़ी बोलेंगे,
ही बोलेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कई जो जातिवाचक संज्ञा है और इसमें कई लोग आते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे मक्खी, फल, सब्जी। अब सब्जी लेने गए तो सब्जी में केवल एक सब्जी का नाम तो कोई है नहीं कि आपने एक सब्जी ले आया, कहिए हम सब्जी लेके आएंगे, सब्जी पकाओ। लेकिन अगर सब्जी में कहें तो उसमें आलू है, भिंडी है, परवल है, कई प्रकार के जो है उसमें होते हैं, सबके अलग अलग नाम है। लेकिन जब हमने सब्जी कहा तो आपको ये बोध होता है कि एक प्रकार की जाति है जिसमें अनेक प्रकार की सब्जी जो है सम्मिलित होते हैं। जैसे अब बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो अध्यापिका जो है कई, हमारे स्कूल में कई अध्यापिका हैं, अध्यापक हैं। तो यानी कि एक अध्यापक जो आपको पढ़ाता है, आप उसके अध्यापक से नाम से ये आपको बोध हो गया कि जो अध्यापक नाम का शब्द होता है वो बच्चों को, उनकी एक जाति होती है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। ऐसे ही मजदूर हैं, ऐसे ही फल है, फल हम लेने गए तो फल में आपका अंगूर, सेब, केला, संतरा, कई प्रकार के फल आते हैं। लेकिन जब हम फल कहेंगे तो कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक, ऐसे ही मंदिर है, गिरजाघर है, तो इन्हीं सब को क्या कहते हैं? हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या स्थिति या भाव आदि का बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे प्यारा, मिठास, खटास, बचपन, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें कोई चीज़ अगर मीठी लगती है तो क्या कहते हैं? बहुत मीठा है। मिठास हमारे जो है अंदर जब हम खाते हैं तो हमको महसूस होता है ना वो चीज़ कि हाँ बहुत अच्छा है। तो जो चीज़ हम महसूस करते हैं अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो हम लोग महसूस करते हैं उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बचपन, बचपना, ये भी क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे बचपना कोई किसी का नाम तो है नहीं, ना कोई जगह है ना, और ना ही कोई जाति है। तो बचपन, जैसे हम बचपन में ये खेला करते थे, तो आप इसको फील कर रहे हैं ना, आप इसको महसूस कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हम ये काम करते थे। तो बचपन क्या हो गया? भाववाचक, वो भाव अंदर से आता है बच्चों। जैसे प्यार, प्यार भी ये क्या है? ये अंदर से हमारे महसूस होता है। जब हम किसी को प्यार करते, जैसे हमारी माँ हमको जब प्यार करती है तो क्या लगता है कि आपको लगता है ना कि हमारी माँ सबसे अधिक प्यार करती है, हमारे पापा सबसे अधिक प्यार करते हैं। तो क्या है? वो हमारे अंदर भाव जागृत होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही सुंदरता। और बच्चों कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं भी हैं, जैसे गुण और दोष बताती हैं या अवस्था बताती है। जैसे गुण दोष, अगर हम किसी के भाव की बात करते हैं तो गुण में कहते हैं किसी की भलाई करना, अच्छाई करना, या नमकीन कैसा है, मीठा है या खट्टा है, तो ये हो गया उसके गुण और दोष। अगर बुराई में भी देखते हैं तो किसी की बुराई करना, कड़वाहट बोलना या कड़वाहट कोई चीज़ लगना या बहुत खट्टा लगना, ये सब गुण दोष में आता है। और अवस्था में जैसे अभी मैंने बताया, बुढ़ापा, युवा अवस्था और अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा में आता है। अब आते हैं, देखते हैं कि कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य भेदों को भी और स्वीकार करते हैं। वो कौन कौन से दो भेद हैं उनको भी हम देखते हैं। तो बच्चों, विद्वानों ने भाववाचक संज्ञा के दो भेदों को और स्वीकारा है। उसका नाम है समुदायवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? एक है समुदायवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा बोध कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों समुदायवाचक का एग्जाम्पल देखते हैं पहले में, कि जैसे सभा, ये है सभा कक्षा। अब जब सभा की बात आई बच्चों, तो सभा में कई लोग सम्मिलित होते हैं। जैसे कहते हैं कि उस वहाँ पे सभा होने वाली है या फला जगह पे सभा में सम्मिलित हुए। तो सभा में सम्मिलित हुए यानी कि वहाँ पे कई लोग इकट्ठा थे, एक नहीं कई लोग। सभा का मतलब ही होता है कई लोग। जैसे कक्षा है, कक्षा चल रही है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है जैसे, तो अब इस कक्षा में जो हम पढ़ा रहे हैं
उसमें क्या है, कई बच्चे पढ़ते हैं ना, एक बच्चा तो पढ़ता नहीं, कई बच्चे पढ़ते हैं, तो उसी को बच्चों को कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें एक नाव के अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से उसको समझिए। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अब इसका उदाहरण क्या है कि जब किसी पदार्थ को आप देखते, जैसे सोना है, सोना को क्या कहते हैं, द्रव्य। क्योंकि आपने देखा होगा माताओं और जो है अपनी बहनों को गहने पहने हुए, है ना, सोने की अंगूठी। तो देखे होंगे कि कोई सोना बहुत बड़ा होता है, कोई लोग बहुत बड़ा पहनी रहती हैं, कोई छोटा झुमका होता है, कोई बड़ा झुमका होता है ना। देखे होंगे किसी की जो है जो अंगूठी होती है बहुत मोटी होती है, बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस द्रव्य को आकार में घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम सोना को, जैसे धातु है सोना, उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं द्रव्य, जो अपना आकार का रूप बदल सकता है। जैसे चांदी हो गया, तेल है, तेल को हम जिस डिब्बे में रखेंगे वो तेल उसी आकार में स्थित हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। अगर हम उसको नीचे गिराते तो आप देखते होंगे नीचे पूरा बहते हुए चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई आकार, निश्चित आकार नहीं है। आप जहाँ भी उसको रखेंगे वो अपना रूप उसी अनुसार कर लेता है। ऐसे ही पानी है। तो बच्चों, इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया आज आपका जो हमने आपको पढ़ाया पाठ 4, संज्ञा के भेद और कितने भेद है भाववाचक के, संज्ञा के अंदर द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, जो भेद हमने बताया। आशा करती हूँ आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।